कि जो खोट है वो सीट में नहीं है, वो राहुल में है। तो इस क्या खोट देख रहे हैं आप? देखिए जी, किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता के लिए इस तरह की मीमांसा करना मेरे लिए ठीक नहीं है, परंतु राहुल गांधी बड़े बहुमत के साथ चुनाव हार रहे हैं, ये मैं सार्वजनिक रूप से कहते हुए जरा भी झिझक महसूस नहीं करूं। रायबरेली से हारेंगे वो बड़े बहुमत के साथ रायबरेली से चुनाव। पर इसका आंकड़ा क्या है, बस बेसिस क्या है? आपके पार्टी वर्कर्स कह रहे हैं क्योंकि अमित शाह जी रायबरेली कभी भी गांधी वाड्रा परिवार के हाथ से गई नहीं है। तो इस पर जरा थोड़ी और आप डिटेल में कुछ समझाएं। एक बार 77 में हारे हैं जी, इंदिरा जी स्वयं हारी थी। हाँ जी, खैर वो एक अलग बात है, परंतु मैं रायबरेली की जनता को भी जानता हूं और राहुल जी की फितरत को भी जानता हूं। वो चुनाव वहां से नहीं जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां से अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीते। अमित शाह जी, अगर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो जाए तो आम राय लोगों में है कि इससे बीजेपी का फायदा होगा। तो पहली बात, उस पर आपका क्या कहना है? दूसरी बात, कल तेजस्वी जी ने कहा कि हिंदू खतरे में नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हिंदू खतरे में कैसे हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हिंदू है। वहां पे तीनों सेनाध्यक्ष की बात कही, तीनों सेनाध्यक्ष हिंदू है, तो हिंदू खतरे में कैसे हो सकते हैं? तो अगर ऐसी बात कहे, इसका राजनीतिक प्रभाव क्या होगा और ऐसी बातें क्यों कही जा रही है जब आम राय है कि अगर पोलराइजेशन हो जाए तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? देखिए, पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, मगर जब आप आपके चुनाव घोषणा पत्र में लेकर आओगे कि इस देश में पर्सनल लॉ को हम वापस लाएंगे तो ऑटोमेटिकली पोलराइजेशन होगा। अगर आप लेकर आओगे कि धारा 370 वापस लाएंगे, ट्रिपल तलाक वापस लाएंगे, आप अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हो, आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाओगे वोट बैंक के डर से, पोलराइजेशन करने के लिए, तो दूसरी और भी पोलराइजेशन होगा। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस चुनाव पोलराइज करना चाहती है, कम से कम 8-10% वोट तो सुनिश्चित कर ले, वो उनका थ्योरी लगता है। वो कांग्रेस पोलराइज करने की कोशिश कर रही है या फिर आप उन विषयों पर फोकस कर रहे हैं? देखिए, एक बात बताइए अर्णव जी, कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ वापस लाने की बात करेगी तो हमें ये उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? ये हमारा राजनीतिक पक्ष से नाते दायित्व है कि जनता को हम बताएं कि अगर आएंगे तो ये देश सरिया के आधार पर चलाएंगे। क्या कहना चाहती है कांग्रेस पार्टी? पर्सनल लॉ एक पंथ निरपेक्ष देश के अंदर किस प्रकार से आ सकता है? अभी जहां आप जा रहे हैं, जहां पे आप कहेंगे ऐसी बातें आप जब उठाते हैं तो अमित शाह जी, आपको जितने लोग हैं बहुत सालों से देख रहे हैं, कैसा फीडबैक लग रहा है आपको ऐसे मुद्दों पर जब आप कहते हैं? देखिए, पहले आपकी बात सरासर गलत है कि हम उठा रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में न रखती तो हम उठा सकते थे क्या? तो मूल चीज उन्होंने अपने घोषणा पत्र में पोलराइजेशन करने के लिए इसको रखा है। हमें उठाना स्वाभाविक है, हम देश की जनता को कहना चाहते हैं अगर ये पार्टी आई जी तो देश सरिया के आधार पर चलेगी, और मैं मानता हूं देश ऐसे मुद्दों को पसंद नहीं करता। अभी डिटेल में बात में दुर्गापुर में बात होगी, पर एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं अमित शाह जी, एक व्यक्तिगत सवाल आपसे है, क्योंकि पिछले 15-20 साल से आपके राजनीतिक करियर को मैंने फॉलो किया है एज अ रिपोर्टर, एज एन एडिटर। क्या इस बार प्रेशर ज्यादा है आप पर? जरा भी प्रेशर, आप पर बहुत लोग कह रहे बहुत दायित्व है इस बार। जरा भी प्रेशर नहीं है। 400 का टारगेट आपने लिया हुआ है। देखो अर्णव जी, आप भूल गए हो, मैंने 300 का टारगेट भारतीय जनता पार्टी में लिया जी, तब आपने बिहार में मुझे पूछा था कि आप पर प्रेशर ज्यादा है। मैंने कहा था काउंटिंग के दिन दोपहर को मुझे फोन करना, आपने फोन नहीं किया था।
आज भी मैं कहता हूँ काउंटिंग के दिन दोपहर को फोन करना, एनडीए 400 पार कर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे जितने दर्शक है रिपब्लिक नेटवर्क पर बहुत बेसब्री से आपको पूछता है भारत और नेशन वांट्स टू नो में सुनने के लिए बेसब्र है, तो उस पर बातचीत दुर्गापुर में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी। धन्यवाद।